नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। 1 फरवरी से बजट सेशन चालू होने वाला है और पूरे देश को इस बजट सेशन से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि कोविड महामारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और कोविड महामारी के बाद ये पहला बजट सेशन होगा 2022 के लिए और इसमें तय होगा कि एक आम आदमी के खाते में और एक आम आदमी के दृष्टिकोण से कौन सी चीज़ महंगी होने वाली है, कौन सी चीज़ सस्ती होने वाली है। और इन्हीं सभी चीज़ों में से हम एक टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण जो कि टॉपिक होने वाला है वो निकाल के लेके आए हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो सबके ऊपर दबाव डालता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सभी लोग, या फिर वो अमीर लोग हों या फिर वो गरीब हों या फिर कोई मिडिल क्लास हो, सबसे जुड़ा हुआ है। वो है रेलवे के बजट में कितना आने वाला है, क्या रेलवे के टिकट्स बढ़ेंगे, क्या दाम बढ़ेंगे, रेलवे में क्या रेलवे का बजट बढ़ाया जाएगा या फिर कम रहेगा। इन सभी बातों पे आज हम आपसे साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि अगर रेलवे में बजट की बढ़ोतरी होती है या फिर रेलवे बजट को घटाया जाता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको उम्मीदें गिनवाते हैं कि रेलवे से एक आम इंसान को क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं जो कि बजट पेश होने वाला है, और उन उम्मीदों में सरकार किस प्रकार खड़ी रह सकती है और उनमें क्या क्या दुविधाएं भी हो सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पिछले साल रेलवे 26,500 करोड़ रुपए के घाटे में था। उसके बावजूद भी सरकार से ये अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बजट में जो बजट आने वाला है, अगर उसमें बजट रेलवे का बढ़ाया जाता है तो क्या दाम भी बढ़ेंगे। क्योंकि अगर दाम बढ़ते हैं, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि लोकल ट्रेन के दाम बढ़ गए थे कोविड को लेकर, फिर बाद में घटाए भी गए थे, प्लेटफॉर्म टिकट्स के दाम बढ़े थे, तो अब लोगों का सवाल है कि क्या दाम बढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सरकार अभी दाम बढ़ाने पे नहीं सोच रही है। जो रेलवे की जो एक्चुअल प्राइस है, टिकट की जो प्राइस है वही रहेगी। हालांकि सरकार ने ये बोला है कि सरकार इस चीज को सुनिश्चित करेगी कि टिकट्स के अलावा भी सरकार अलग अलग तरीकों से रेलवे से पैसा कमाने के बारे में भी सोचेगी। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, एक अच्छा प्रेडिक्शन हो सकता है कि 25,000 करोड़ रुपए के घाटे में रहने के बावजूद भी रेलवे टिकट के दाम नहीं बढ़ा रही है। दूसरा भी कहीं ना कहीं इसी चीज से जुड़ा हुआ है, टाइमिंग को लेकर जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ स्पीड को भी लेकर जुड़ा हुआ है, क्योंकि रेलवे की जो मशीनें होती हैं या फिर जो इंजन होता है वो काफी ज्यादा भारी होता है, और जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, जो हमारे रेल्स होती, जो हमारी गाड़ियां होती हैं, वो गाड़ियां भी काफी भारी होती है जिसको खींचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और उसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। इसी वजह से रेलवे ने सोचा है कि वो अब 10 एल्युमिनियम ट्रेन को लॉन्च करने वाला है जो कि हल्की होंगी और जिसे खींचना और जिसकी रफ्तार मेंटेन करना बहुत ही आसान होगा, और इससे एनर्जी पे भी खर्च बचेगा और ओवरऑल रेलवे को भी फायदा होगा इससे। अब बढ़ते हैं तीसरे फायदे की तरफ। ये भी बताया जा रहा है कि डिफरेंट धाम के लिए, पर्यटन स्थल के लिए अलग अलग ट्रेनें चलाने की बात कही जा रही है। 10 से 15 अलग अलग स्थल के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी और सभी ट्रेनों को, जैसे कि तेजस एक्सप्रेस चलता है उस तरीके से भी ट्रेनों को चलाने की बात कही जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों का किराया भी कम रखा जाएगा, क्योंकि पर्यटन स्थल पर जाने के लिए लोगों के पास ट्रेनें कम है। लेकिन मोदी सरकार जब से आई है उसने इस चीज पे ध्यान दिया है, अलग अलग पर्यटन स्थलों को ट्रेन से, रेलवे से जोड़ने की कोशिश करी है। और इसी कड़ी में इस बार भी बजट में इस बात का फैसला लिया जा सकता है कि 10 से 15 ट्रेनें और चलाई जाएंगी अलग अलग पर्यटन स्थलों के लिए। 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को रिन्यू किया जाएगा, यानी जैसे कि हमने भोपाल में रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन बनाया गया था, जो कि ऐसा कह सकते हैं कि एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट वाली सुविधाओं से लैस था और बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत उसे बनाया गया था, उसी तरीके के 500 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे वहाँ पे यात्रियों का एंगेजमेंट जो है वो और भी ज्यादा बढ़े। वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो भी एयरपोर्ट्स वाली मिलेंगी। ऐसा बताया जा रहा था कि गेमिंग सेंटर से लेकर के शॉपिंग मॉल तक रहेगा, रेस्ट रूम भी रहेगा और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतरीन होगा, देखने लायक होगा। तो सरकार ने ये बोला है कि इससे सरकार अगर इसमें इन्वेस्ट करती है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि ये एक तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। और एक और चीज बेहतरीन होगी कि वहाँ पे जो यात्री है उनको सुविधाएं बेहतर मिलेंगी, तो यात्री और भी ज्यादा ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे। और एक जो सबसे हायर क्लास होता है जो कि रेलवे में ट्रैवल कम करता है, उसे भी कहीं ना कहीं इस तरफ अट्रैक्ट करने की भी कोशिश की जा सकती है इस स्टेप से। दूसरी बुलेट ट्रेन का भी अनाउंसमेंट किया जा सकता है। जो पहली बुलेट ट्रेन है वो मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलाई जानी है, और बुलेट ट्रेन की रफ्तार तो आपको पता है कि 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, यानी आप 500 किलोमीटर का जो सफर है उसे मात्र 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और अब दूसरे बुलेट ट्रेन की अनाउंसमेंट होगी जो कि दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई जाएगी, लेकिन अभी तक पहले बुलेट ट्रेन का भी काम शुरू नहीं हुआ है। जब से मोदी जी आए तब से ही बोल रहे हैं कि बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, लेकिन आ नहीं रही है। खैर, सरकार ने बताया है कि कोविड के चलते इसमें देरी हुई है, लेकिन काम अंत तक पहुंच गया है। जल्दी बुलेट ट्रेन को शुरू किया जाएगा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या सच में दूसरे बुलेट ट्रेन की अनाउंसमेंट की जाती है कि नहीं की जाती, क्योंकि जो पहला बुलेट ट्रेन है वो तो बस बुलेट ट्रेन नाम ही बन के रह गया।
एक और उम्मीद ये जगाने की कोशिश करेगी सरकार कि अब हाइपर लूप ट्रेन भी चलाई जाएंगी। हालांकि बुलेट ट्रेन वाला सपना अधूरा ही रख के एक और सपना दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि अपने आप में एक अलग ही जुमला होने वाला है। लेकिन फिर भी सरकार इस बात पे अनाउंसमेंट कर सकती है कि इसके लिए भी एक फंड तैयार किया जाएगा और हाइपर लूप ट्रेनें चलाई जाएंगी। हाइपर लूप ट्रेनों की अगर बात करें, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो एक टनल के अंदर वो ट्रेनें चलाई जाती है, मैग्नेटिक पावर से वो ट्रेनें चलती हैं। अमेरिकन कंपनी है हाइपर लूप, उसी ने इस ट्रेन का इजाद किया था और इसकी जो रफ्तार होती है वो ऐसा कह सकते हैं कि एयरप्लेन की भी रफ्तार के बराबर होती है और काफी तेज ये ट्रेन चलती है। तो फिलहाल तो अभी हमारे पास 500 किलोमीटर वाली ट्रेन तो आई नहीं, लेकिन हाइपर लूप आने का सपना भी देख ही लेते हैं। शायद हो सकता है कि 2060 या 70 तक आ ही जाए हमारे पास। बट फिर भी सरकार ये अनाउंसमेंट कर सकती है। अगर ये अनाउंसमेंट करती है तो सरकार इसके लिए भी पैसे जरूर देगी फंड में। एक और जो सबसे जरूरी इंप्रूवमेंट कर सकती है और इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए रेलवे को लेकर, क्योंकि वो है रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स को लेकर सरकार इस बार कह सकती है कि इसके लिए अलग फंड जारी कर सकती है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि रेलवे ट्रैक्स बनाना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा रेलवे ट्रैक्स होंगे तो जो ट्रेन का सफर है या फिर जो ट्रेन की स्पीड है उसे भी बढ़ाई जा सकती है और सफर को भी, जो टाइमिंग है उसको भी घटाया जा सकता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स की कमी है। रेलवे ट्रैक्स को तेज और साफ और सही बनाना भी बहुत जरूरी है, तो ये बात अच्छी हो सकती है। अगर उम्मीद नंबर 8 की बात करें तो सरकार का ये कहना है और सरकार इस बात पे अनाउंसमेंट कर सकती है कि 2030 तक पूरा का पूरा रेलवे ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगा, यानी कोई फ्यूल या फिर ऐसे कोयला वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि 2030 अभी भी बहुत दूर है। ऐसा तो बताया जा रहा था कि हमारा देश 2021 से 22 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया अभी तक। तो ये भी अंदाजा लगाना 2030 तक ये मैथमेटिकली भी पॉसिबल नहीं दिखाई पड़ता अभी आसपास तक, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ही देखा था कि थोड़ी सी कोल की कमी क्या हुई, हमारे देश से ब्लैकआउट होने लगा, एनर्जी जाने लगी। और इसके देखते हुए अब इस बात का अनाउंसमेंट करना कि 2030 तक पूरे की पूरी ग्रीन एनर्जी पे हमारी जो रेलवे है वो चलने लगेगी। लेकिन अगर ये चलती भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पोल्यूशन के लिए, ये हमारे देश के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। ओवरऑल कॉस्ट भी कटिंग हो जाएगी हमारी और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा बचेंगे। बट अगर सरकार इस पे ध्यान से काम करे तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन सरकार क्या इस पे काम करती है कि नहीं करती है, क्योंकि सरकार नीतियाँ तो अच्छी अच्छी लाती है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में ही सबका सब तोड़ मरोड़ के रख देती है वहां पे। अब देखना ये होगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती हैं और सरकार इस पे भी कैसे काम करता है। तो ये कुछ उम्मीदें जग सकती हैं इस बार के बजट में रेलवे को लेकर। आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ उम्मीदें सरकार पेश कर सकती है बजट अपने 2022 में, वो सच में आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, ये मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अलग अलग सेक्टर्स में सरकार किस प्रकार से परफॉर्म कर सकती है अपने बजट सत्र में, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।